नव्या और सुमित बहुत किफ़ायत से घर चलाते थे, पर आए दिन उनके हाथ तंग ही रहते थे। आज भी नव्या घर के बढ़ते खर्चे से परेशान होकर बरबरा रही थी और सुमित को सुना सुना कर कह रही थी, मुझे शादी करके कौन सा सुख मिला। बस कुछ दिन तक खुशियाँ थी, उसके बाद से तो पैसे का ही टंटा चलता रहता है। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। वह सोच रही थी, कभी सुमित को भला बुरा कहती तो कभी अपने भाग्य को कोसती। कई बार उसके आंसू उसके गालों तक आकर सूख गए थे। हवा के झोंकों ने जैसे उसके बालों के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। तब उसे एहसास हुआ कि वह काफ़ी देर से बालकनी में खड़ी है और उसकी चाय तो कब की ठंडी हो चुकी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर बारिश थम चुकी थी। उसके अंदर का तूफान भी अब थमने लगा था। जब बारिश रुकी और हल्की सी हवा उसके गालों को छूकर गुजर गई, तब उसे एहसास हुआ कि अब बारिश थम गई और अब उसका मन भी शांत हो चला था। यह नव्या थी जो इन दिनों बढ़ते खर्चे और अपने पति सुमित की वजह से परेशान थी। यह तीसरा दिन था जब दोनों पति पत्नी में बातचीत बंद थी। इन दिनों हमेशा ऐसा ही होता था। जब से सुमित की नौकरी चली गई थी, वह नव्या से बहुत कम बोलता था और दिन भर नौकरी की तलाश करता और रात में आकर थक कर सो जाता था। शुरू शुरू में तो नव्या ने उसका साहस बढ़ाया, पर जब 2 महीने बाद भी सुमित को कहीं नौकरी नहीं मिली तो नव्या के तेवर भी बदलने लगे थे। परसों शाम को भी सुमित जब थक हार कर घर आया, तब नव्या ने थोड़ी देर तक उसे नज़रअंदाज किया। जब सुमित ने उससे चाय मांगा, तब जाकर वह बेमन से चाय बनाकर लाई और कहने लगी, कुछ दिन तक तो चाय भी चलेगी, उसके बाद मैं नहीं जानती कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। फिर नव्या ने एक ऐसा तंज कसा कि सुमित तिलमिलाकर रह गया। कदाचित उसने अपनी पत्नी से यह उम्मीद नहीं की थी कि तंगी के दौर में वह उससे की मदद करने के बजाय उसकी कमियां गिनाने लगेगी। इधर सुमित का हृदय छलनी हुआ जा रहा था, उधर नव्या का बोलना लगातार जारी था। आज वह जैसे अपने मन का सारा जहर उगल देना चाहती थी। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे पापा एक ऐसे लड़के से विवाह कर देंगे जिसके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, जो मात्र ग्रेजुएट है, तब मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती। अब सुमित से नहीं रहा गया तो वह भी तल्ख होकर बोल पड़ा, यह सब तुम मुझे अब क्यों सुना रही हो? तुम्हें तो पता है कि मुझे नौकरी मेरे अनुभव के आधार पर मिली थी। मुझे मोटर पार्ट्स के बारे में बहुत ही गहरी जानकारी है, क्योंकि स्कूल के बाद और कॉलेज के बाद भी मैं मोटर पार्ट्स की दुकान में पार्ट टाइम नौकरी करता था और उसी से अपनी आगे की पढ़ाई भी करता था और कुछ पैसे में घर के खर्चे में भी देता था। तभी हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी हुई, जिसे देखकर तुम्हारे पिता तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। आज बस थोड़ी मेरी आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई है। मैं बहुत दुखी हूँ कि कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई है। बस थोड़ा धैर्य रखो, जल्दी ही मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने से यही कहते आ रहे हो, पता नहीं तुम्हें कब नौकरी मिलेगी, नव्या ने कहा। और यह कहकर चाय का कप पटक कर नव्या अंदर के कमरे में चली गई और सुमित खड़ा होकर सोचने लगा कि इस वक्त जब उसे जीवन साथी के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी नव्या उससे ऐसा व्यवहार कर रही है। इसका मतलब नव्या उससे प्रेम नहीं करती, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो हमें मुसीबत के समय अकेला नहीं छोड़ते और ना ही अपमान करते हैं। इन दिनों नव्या जिस तरह से बात बात पर सुमित का अपमान कर रही थी, इससे सुमित समझ तो रहा था, लेकिन आज उसकी आंखें खुल गई थी कि नव्या ने सिर्फ अपने सुख के लिए उससे शादी किया था और शायद उसे सुमित की नौकरी और सुंदर व्यक्तित्व से यह गलतफहमी हो गई थी कि सुमित के पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, जबकि सुमित अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ा था। और जब कंपनी कास्ट कटिंग की वजह से स्टाफ की छटनी कर रही थी, तो सुमित के पास सिर्फ अनुभव था, डिग्री नहीं। सो मजबूरन उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। पर यह सब बातें नव्या समझती तब न। जीवन साथी और विवाह का मतलब तो उसे पता ही नहीं है। जब 2 लोग विवाह करते हैं, सहचर बनते हैं, तो हमेशा एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। लेकिन यह सब बातें सुमित नव्या को कैसे समझा सकता है? नव्या तो उसे गलत मानती है और उसका अपमान करने से भी नहीं चूकती थी। जबकि शादी के समय सुमित ने और उसके परिवार वालों ने कोई बात नहीं छुपाई थी नव्या से। सारी स्थिति नव्या के पिता के सामने स्पष्ट थी।
उनकी पारखी नज़र ने मेहनती और होनहार सुमित की प्रतिभा पहचान कर उसे उसके उज्जवल भविष्य को देखते हुए अपनी लाडली नकचरी बेटी का हाथ सुमित के हाथ में दिया था। और सुमित, उसने तो बड़े ही प्यार से नव्या को अपनाया था। उसके घर वाले भी सरल हृदय के थे, सो नव्या को भरपूर स्नेह व सम्मान मिला था। बहरहाल पति पत्नी का अबोला कुछ दिन चला, फिर दोनों में हल्की फुल्की बात शुरू हुई, पर दोनों का व्यवहार कुछ असहज सा था। जब से नव्या ने सुमित का अपमान किया था, वह उससे और भी कटा रहने लगा था। दोनों में बड़े ही संक्षिप्त संवाद हुआ करते थे। इधर नव्या अपनी ही दुनिया में खोई रहती, पर सुमित का कम बोलना उसे अब अखरने लगा था। धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, क्योंकि गुस्से में या लड़ाई में कभी भी सुमित उसका या उसके परिवार वालों का अपमान नहीं करता था। वह पूरी कोशिश करता कि ऐसा कुछ ना बोले जिससे नव्या को कोई दुख पहुँचे। नव्या एक दिन अपनी सहेली सुभद्रा से मिली तो उसने उसे समझाया कि अगर सुमित इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो तू कोई नौकरी कर ले। इससे तू अपनी शिक्षा का सदुपयोग भी कर पाएगी और घर के खर्चे में तेरा भी कुछ योगदान हो जाएगा। सुभद्रा की बात नव्या को जच गई। उसे सिलाई का भी शौक था और तरह तरह के फैशन का आइडिया भी। कुछ गुण तो इंसान में जन्मजात होते हैं, बस उन्हें थोड़ा पॉलिश की ज़रूरत होती है। सुभद्रा ने नव्या की रुचि देखकर अपनी एक जान पहचान वाली महिला के बुटीक में काम दिलवा दिया। नव्या सुबह सुमित के ऑफिस जाने के बाद बुटीक को निकल जाती और शाम तक वापस आ जाती। उसे काम करते हुए 3 महीने हो गए। तब उसने इससे संबंधित 6 महीने का कोर्स करके अच्छी नौकरी की तलाश में लग गई। वह एक ही बार सुमित को सरप्राइज़ देना चाहती थी। अब दोनों काम में व्यस्त थे तो उनमें झगड़े भी ना के बराबर ही होते थे। अब नव्या सुमित का अपमान नहीं करती थी। सुमित के लिए यही काफ़ी था। इसे घर की शांति बरकरार थी। इधर नव्या अपने काम में व्यस्त थी तो उधर कुछ महीनों के सतत प्रयास के बाद सुमित को भी एक बहुत बड़ी मोटर कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह नौकरी के साथ शाम का कुछ वक्त अपनी डिग्री बढ़ाने में भी लगाने लगा और टेक्निकल डिग्री और प्राइवेट MBA की डिग्री के लिए भी कोशिश करने लगा। अब सुमित जब देर से आता तब नव्या अक्सर पूछती कि उसे इतनी देर कहाँ हो जाती, तो वह ओवर टाइम का बहाना करता, क्योंकि एक बार उसकी नौकरी जा चुकी थी। इसलिए नव्या भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि सुमित नौकरी के प्रति और भी सावधान हो गया था। और इसके अलावा अब नव्या को वह घर खर्च के अलावा भी एक्स्ट्रा पैसा देने लगा था। सो अब नव्या खुश रहने लगी थी। सुमित की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। लगभग 2 साल के बाद सुमित ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसे वहां नौकरी भी मिल गई। उस दिन जब वह खुशी खुशी घर आ रहा था तो उसके मन में एक ही सवाल था कि आज नव्या कितनी खुश होगी। वह नव्या को आज बहुत खुश देखना चाहता था। वह जब घर पहुंचा तो नव्या ने घर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। वह खुद भी सजी संवरी बहुत अच्छे से कपड़े में उसका स्वागत कर रही थी। सुमित को एक पल के लिए लगा कि शायद नव्या को पता है कि उसे आज बहुत अच्छी नौकरी मिली है। उसने नव्या से पूछा, क्या बात है नव्या, आज तुम बहुत खुश होकर मेरा स्वागत कर रही हो? नव्या ने कहा, एक खुशखबरी है, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। सुमित ने जब अपनी नौकरी की बात सुनाई तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे और जीवन साथी के साथ को सहचर के प्रेम को महसूस करते रहे। दोनों ने पिछले 1.5 साल के अपने अपने संघर्ष की बात एक दूसरे को बताई और देर तक एक दूसरे का हाथ थामकर अपने रिश्ते की गहराई और प्यार को महसूस करते रहे। उस रात खाना खाने के बाद देर तक दोनों आंगन में चांद की चांदनी में बैठे रहे और आपस में बतियाते रहे। सुमित ने कहा, कभी भी किसी रिश्ते में किसी दिन अगर पति पत्नी में किसी एक के साथ मुश्किल आए तब उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए और ना ही उसका अपमान करना चाहिए, बल्कि इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं और जब 2 इंसान मेहनत करके एक दूसरे को दिल से अपनाकर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे जीवन साथी एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। नव्या ने कहा, एकदम सही कह रहे हो सुमित, शुरू में मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया था, फिर जब मैं नौकरी के लिए दर दर भटकने लगी और मुझे बहुत मुश्किल से नौकरी मिली तब मैं तुम्हारा दर्द समझ पाई। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस तरह दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। वक्त के साथ एक दूसरे का साथ देते रहे और एक दूसरे के मन में जगह बनाते गए। अब उनका प्यार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया था।
जीवन साथी के साथ ऐसा ही होता है। कभी जीवन में ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन कभी भी अपने साथी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान सिर्फ प्यार से और प्रोत्साहन से आगे बढ़ सकता है। अपमान से अगर आगे बढ़ेगा तो मन में नकारात्मक भाव रहेंगे, और जो इंसान अपमान करता है उसके प्रति हमेशा एक गलत भावना रहेगी। इसलिए प्यार से अपनाएं और एक दूसरे की कमजोरी नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बनो। तभी सही मायने में जीवन साथी का साथ निभा पाओगे। जब शादी किया है तो इस रिश्ते को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाएं, तभी रिश्ता फल फूल सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।